in this video we will talk about विलियम ब्लेक। और ये हमारी तीसरी वीडियो है विलियम ब्लेक के ऊपर। और हमने इसमें क्या क्या कर लिया है एक बार देख लेते हैं। हमने इनकी लाइफ के बारे में जान लिया था। फर्स्ट इनका वर्क था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। द नेक्स्ट इज़ द क्लॉड एंड द पबल। उसके बाद में लंदन। ये फ्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताया बहुत बार फ्रेसेस से ही क्वेश्चन आता है। द नेक्स्ट इज़ मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जो हमने कल की वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्बियन। विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्बियन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्बियन। एंड विजन एल्बियन इज ए मैन। ये जो डॉटर लिख रखा है, लेकिन एल्बियन क्या है? मैन है। हु रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जैसे हम लोग हैं वैसे ही फील्ड विथ क्वेश्चंस, डायलेमा होता है, क्वेश्चंस होते हैं हमारे, तो उसी तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ऑथून है। ऑथून is a character in this, and she is a metaphorical persona which represent enslaved British women, जो किसको रिप्रेजेंट करी है? अनस्लेव ब्रिटिश वुमेन को। एंड शी इज रेप्ड बाय ब्रोमियन, वो रेप कर देता है उसको ऑन ब्रोमियन। एंड देन शी इज रिजेक्टेड बाय हर लवर थियोटोरोमन। तो उसके बाद में उसका जो लवर होता है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। एंड ही टॉक्स अबाउट सेक्सुअल एंड जेंडर पॉलिटिक्स। इसमें विलियम ब्लेक ने सेक्सुअल एंड जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में बात करी है। एंड दिस एनफोर्स चैस्टिटी एंड मैरिज विदाउट लव इज़ नॉट गुड। तो उन्होंने बोला है कि मैरिज विदाउट लव इज़ नॉट गुड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, विलियम इज़ द सपोर्टर ऑफ फ्री लव मूवमेंट। उन्होंने कहा है कि प्यार को बंदिशों में मत बांधो, शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में मत बांधो। एंड वी शुड नॉट ब्लाइंड लव इन एनी इंस्टीट्यूशन। तो हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैरिज को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया यहाँ पे। एंड ही वॉज ऑल्सो डिफेंडिंग द राइट ऑफ वुमेन। इसमें वो वुमेन के राइट को भी डिफेंड करते हैं। एंड वी शुड गेट अवे द कॉन्सेप्ट ऑफ एनफोर्स चेस्टिटी। तो ये इसमें विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्बियन में विलियम ब्लैक ने एक डॉटर के बारे में, एक लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। ओके, तो द नेक्स्ट वर्क इज बुक ऑफ यूरिजन। द नेक्स्ट वर्क इज बुक ऑफ यूरिजन। आज हम विलियम ब्लैक का कंप्लीट कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट इज बुक ऑफ यूरिजन। बुक ऑफ यूरिजन, एंड दिस इज ए बुक विच टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ जेनेसिस। ये किसके बारे में बताती है? जेनेसिस। जेनेसिस क्या है? इन बाइबल में एक जो स्टोरी है, वी सी हाउ वर्ल्ड इज क्रिएटेड, जिसमें हम देखते हैं कि हाउ वर्ल्ड इज क्रिएटेड, वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ है। सिमिलरली इन दिस यूरिजन इज ए क्रिएचर, इटर्नल सेल्फ फोकस्ड बीइंग है। ये एक क्रिएचर है, डार्कनेस से पैदा हुआ है। यूरिजन किससे? डार्कनेस से पैदा हुआ है। ही वॉज एम्फिसाइज्ड ऑन द आइडिया दैट यूरिजन जस्ट लाइक द मैनकाइंड इज बॉन्ड बाय द चेन ऑफ रीजन। जैसे कि इंसान बंधा हुआ है वैसे ये भी बॉन्डेज में है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। द मेजर थीम ऑफ दिस बुक इज ब्लेक इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज न्यूटोनियन रीजन। इसमें ब्लेक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, trying to criticize Newtonian reason, both यूरिजन and humanity, both of them suffering from this reason। जो न्यूटोनियन रीजन है वो कहते हैं कि दोनों, यूरिजन भी और जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो दोनों ही इससे सफ़र कर रहे हैं। इसमें एक फ्रेज दिया गया है, तो आपको वो फ्रेज याद रखना है। वन पावर अलोन मेक्स ए पोएट इमेजिनेशन ऑफ डिवाइन विजन। The phrase is one power alone makes a poet imagination of divine reason, divine vision। And in this book also he is focusing on how imagination is important। वो इसमें फोकस करें कि कैसे imagination जो है वो important है। and reason can chain imagination, और जो reason है वो चेंज कर देता है, बांध देता है imagination को। इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज, जो पिछले पेपर में आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। तो ये जो नोट्स है ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इस नोट्स को इग्नोर मत करिए। इसकी जो पीडीएफ है, मैंने कल टेलीग्राम लिंक भी डालने शुरू कर दिए हैं। तो जितना भी मटेरियल होगा मैं सारा मटेरियल टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूँगी। तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक का शेयर जो
लिंक है उसको दबाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और आपको विलियम ब्लेक और जो मैंने पीछे रॉबर्ट बर्न का किया है वो दोनों ही आपको वीडियो मैंने डाली है, बाकी भी मैं बना के वीडियोस उस पर शेयर कर दूंगी। तो आपको कहीं पे भी इधर उधर कहीं पे भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही जगह सारा मटेरियल यूजीसी नेट का आपको मिल जाएगा। इसमें आप एस्टेट दे रहे हो या और कोई सा जेआरएफ क्लियर करने का है तो आपको सारा कुछ इसमें मटेरियल मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे मोटिवेशन, और इंसान को क्या चाहिए कि हौसला चाहिए। आप जुड़ते हो तो हौसला मिलता है कि हाँ मुझे और भी करना है, और भी बच्चों के लिए करना है। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि और भी जुड़े, तो एक हौसला, एक टीम की तरह हम आगे बढ़ सकें। तो आपके जो भी इशू होंगे मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बनाऊंगी और उसमें आप अपने कोई भी और भी कोई डाउट्स है तो आप कर सकते हो, वरना आप कमेंट में इसमें यूट्यूब के कमेंट में जाके भी आप कमेंट करके मुझसे भी कुछ भी पूछ सकते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसका क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर के पेपर्स में वो उसी से ये सारा कुछ लिया गया है। टॉपर्स के नोट्स है, बहुत ही इजीली क्रैक हो जाता है अगर आप एक जो वे है वो पाथ वो सही पकड़े तो। ओके, तो क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर क्रिएटेड बाय ब्लैक, कौन सा कैरेक्टर उन्होंने ब्लैक ने क्रिएट किया था। तो द आंसर इज यूरिजन। यूरिजन, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम थे। अब आप कहेंगे उन्होंने तो एल्बियन भी क्रिएट किया था, उथुन भी, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए यूरिजन उसमें था। तो यूरिजन हम टिक करके आएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड डोमिनेटेड by cold and hypocritical materialistic is represented by William Black in the mythological figure of. The question is the world dominated by cold and hypocritical materialist is represented by William Black in the mythological figure of. The answer is Urizen. Urizen, because Urizen is eternal self-focused being था वो, तो यूरिजन उन्होंने एक माइथोलॉजिकल फिगर को क्रिएट किया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट मिल्टन। मिल्टन क्या है, ये पोएम है, 2 बुक्स में ये पोएम है। कितना आपको ये याद रखना है, ये चीज़ें पूछी जाती है इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दे रही हूँ आपको। तो मिल्टन क्या है, इट इज़ ए पोएम इन 2 बुक्स एंड दिस वर्क टॉक्स अबाउट द हीरो जॉन मिल्टन। ये जो हीरो है उसके बारे में, जॉन मिल्टन जिसने इतनी बड़ी एक एपिक लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, तो उनके बारे में बात करता है। इट इज़ सेड दैट मिल्टन हैज़ रिटेन फ्रॉम हेवन एंड ही रीयूनाइट विथ Blake to explore the relationship between living writers and predecessors now died। तो बोलते हैं कि जो मिल्टन है वो एक ऐसे जो रिटेन आए थे हेवन में एंड रीयूनाइट हो गए थे एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग राइटर्स। उन्होंने अपने लिविंग राइटर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए एंड प्रीडिसेसर्स के साथ, और वो अब दुनिया में नहीं है। एंड बोथ दिस मैन अंडरगोन ए मेस्टिकल जर्नी, और जो ये मैन है वो कहाँ पे चले गए हैं, मेस्टिकल जर्नी पे चले गए हैं। जिसमें बुक 1 में, जैसे कि इन्होंने बुक 2 लिखी, 2 बुक्स लिखी है, तो बुक 1 में बात करते हैं ओपन विद द एपिक इनोवे क्वेश्चन टू द म्यूज। वो म्यूज से पूछते हैं, सेम लाइक पैराडाइज में भी म्यूज से पूछते हैं ना, मिल्टन बार बार म्यूज को बुलाते हैं, म्यूज से अपने क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें भी बुक 1 में वो म्यूज से पूछते हैं। एंड बुक 1 इन दिस मिल्टन रिटर्न फ्रॉम हेवन, वो हेवन से आ जाते हैं एंड एंटर इनटू द ब्लैक फुट, और वो ब्लैक के फुट में एंटर कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमेट। कॉमेट के फॉर्म में बनकर वो उनके फुट में एंटर कर जाते हैं। इट इज़ ए हेवनली बॉडी विच कीप ऑन मूविंग अराउंड द सन। ये एक हेवनली बॉडी की तरह, कॉमेट क्या है, एक हेवनली बॉडी है जो सन के अराउंड घूमता रहता है। Okay, keep on moving around the sun. Afterwards the 5 senses they turn into a shoe, और उसके बाद में वो शू के अंदर चला जाता है। एंड फाइनली विलियम ब्लैक टाई द शू, वो अपने शूज़ को बांध लेते हैं, विच रिप्रेजेंट 5 सेंसेस एंड वॉक विद द स्पिरिट ऑफ पोएट्री। और वो एक पोएट्री की स्पिरिट, एक
उसमें चलने लग जाते हैं टू द सिटी ऑफ आर्ट, वो एक सिटी ऑफ आर्ट की तरफ पोइट्री को लेके, स्पिरिट ऑफ पोइट्री को लेके चलते हैं. एंड फ्यू ईयर्स आफ्टर ही रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल एंड ऑर्डिनरी वर्ल्ड, और थोड़े सालों के बाद में वो फिर से बैक टू द ओरिजिनल and ordinary world, and there he was 12 years old girl flying down to him. और उसके बाद में वो क्या है 12 years old girl बन के आ जाते हैं. ब्लैक मिस्टूक दिस गर्ल, वो फिर से मिस्टूक करते हैं, उसको नहीं समझ पाते. एज वन ऑफ द म्यूसेस, वो एक क्या है म्यूसेस, एंड इनवाइट हर इनटू हिज कॉटेज टू विजिट देयर एंड मेट हिज वाइफ. वो उसको इनवाइट करते हैं अपने कॉटेज में कि भाई आओ और उधर में विजिट करो, मेरी वाइफ से मिलो. बट द गर्ल एक्सप्लेन दैट शी एक्चुअली लुकिंग फॉर जॉन मिल्टन. लेकिन वो जो म्यूज़ है लेकिन गर्ल बन के आई, वो क्या बोलती है कि नहीं, मैं तो जॉन मिल्टन को ढूंढ रही हूँ. नाउ द ओल्डर पोएट जॉन मिल्टन एमर्ज्ड फ्रॉम ब्लैकफुट. और उसके बाद में जो पोएट है जॉन मिल्टन, वो उसके फुट में से निकलते हैं. एंड द पोएम कंक्लूड विद द विजन ऑफ 5 पर्सनल यूनियन. तो 5 विजन पर्सनल यूनियन के उसमें कंक्लूड हो जाता है. द फर्स्ट इज लिविंग एंड डेथ, द सेकेंड इज इटर्नल एंड एक्सटर्नल रियलिटी, द थर्ड वन इज मेल एंड फीमेल, and the transformation of all human perceptions. Again and again William Blake is trying to say that opposite forces should reunite together. अब पीछे भी हमने देखा था कि वो हर अपोजिट फोर्सेस को बोलते थे कि दिन है तो रात है, तो अपोजिट फोर्सेस रीयूनाइट टुगेदर. वो बोलते हैं कि अपोजिट फोर्सेस हमेशा रीयूनाइट होती ही है. जैसे मेल एंड फीमेल है, जिंदा है तो मर गया, लिविंग एंड डेड, इटर्नल एंड एक्सटर्नल रियलिटीज़. तो वो अपोनल जो अपोजिट फोर्सेस है उनके रीयूनाइट इसमें दिखाते हैं. और इसमें जो लाइन्स है वो एक आपको याद रखनी है, बहुत बार ये लाइन्स पूछी जाती है. द लाइन्स आर corporal friends are spiritual enemies. Corporal friends are spiritual enemies. The lines are corporeal friends are spiritual enemies. तो ये लाइन आपको याद रखनी है. तो ये था जॉन मिल्टन का, कैसे वो उसके शूज़ में आते हैं. फिर गर्ल जो म्यूज़ है उनको ढूंढती है बुक 1 में, जो वो किसको, म्यूज़ को. जैसे पैराडाइज लॉस्ट में वो म्यूज़ आते हैं वैसे ही इसमें भी वो म्यूज़ को बुलाते हैं. तो आपको ये याद रखना है. द क्वेश्चन इसमें कौन से आए थे, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 मिल्टन बिलोंग टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. तो उनको बोला गया था कि भाई आप डेविल्स पार्टी के हैं विदाउट नोइंग इट, आपको पता नहीं है लेकिन आप डेविल्स पार्टी. हु अमंग द फॉलोइंग मेक दिस स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी. इफ़ यू सी दिस पोएम वी फाइंड दैट ब्लैक लव मिल्टन. हम ये इस पोएम को पूरा पढ़ने के बाद में हमें ये दिख रहा है कि ब्लैक तो मिल्टन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ही सेज मिल्टन वाज द ओनली वन हु क्रिएटेड सैटर्न. तो उन्होंने बोला है कि मिल्टन वाज द ओनली वन, एक मिल्टन ही ऐसे हैं जिन्होंने सैटर्न को क्रिएट किया है एज ए हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. तो ये बातें किसने कही थी, विलियम ब्लैक ने. तो आंसर इज विलियम ब्लैक ने. तो ये चीज़ें याद होती, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, तो ट्विस्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए. तो डोंट बी कंफ्यूज. जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वर्क विद द ऑथर. कई बार वर्क विद द ऑथर भी मैच करने के लिए बोल देता है. तो इसमें मैं चारों ऑप्शन नहीं बताऊंगी आपको. इसमें आपको याद रखना है ब्लैक को किसके साथ मैच करना है. दूसरी तरफ जो दिया गया है वर्क कौन सा दिया गया है, मिल्टन ए पोएम इन 2 बुक्स. तो मिल्टन ए पोएम इन 2 बुक्स, उसके साथ हमें मैच करना है. ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में. द नेक्स्ट इज विलियम ब्लैक का जेरूसलम. द नेक्स्ट इज जेरूसलम और इसका सबटाइटल है इमेनेशन ऑफ ग्रेट एल्बियन. Emanation of Great Albion. Albion is a great persona who represent entire mankind. जैसे मैंने बताया था, एक ग्रेट पर्सोना है जो पूरे एंटायर मैनकाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसमें फ्रेज आया था डार्क सैटेनिक मिल्स. डार्क सैटेनिक मिल्स. तो आपको ये फ्रेज याद रखना है. इतना ही इसमें पूछा जाता है. तो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कि ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसका क्वेश्चन भी आ रखा है. तो क्वेश्चन जो लास्ट पेपर्स में आया था वो क्वेश्चन है, the phrase dark satanic mills are became most famous description of the force at the center of industrial revolution. The phrase was used by. तो किसने ये phrase यूज़ किया था,
तो द क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते, द फ्रेज डार्क सैटेनिक मिल्स, जो फ्रेज है डार्क सैटेनिक मिल्स आर बिकेम मोस्ट फेमस डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही फेमस डिस्क्रिप्शन बन गया था एट द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे चल रहा था उसका मेन सेंटर बन गया था। और किस में ये फ्रेज यूज हुआ था, द फ्रेज वॉज यूज बाय, किसने यूज किया था, तो द आंसर इज विलियम ब्लेक, द आंसर इज विलियम ब्लेक इन जेरूसलम। तो आपको ये टिक करना है, विलियम ब्लेक इन जेरूसलम। द नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसमें नेक्स्ट हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लेते हैं वरना वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एक क्या है, पोयम है। एंड ब्लैक वाज द सपोर्टर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, हमने देखा था कि वो सपोर्टर थे अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड ही बिलीव्स दैट इट विल ब्रिंग लिबर्टी, जो स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या, स्वतंत्रता फॉर द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो उन्होंने ये मानते थे कि इसके वजह से जो इंसान है उनके लिए एक स्वतंत्रता आ जाएगी। एंड ऑल्सो बट एट द सेम टाइम ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, दोनों चल रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे ही चल रहा था। ही सेज फ्रेंच रेवोल्यूशन इज प्रोवोक्ड बाय अमेरिकन रेवोल्यूशन, उन्होंने बोला था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो किसके वजह से इतना प्रोवोक हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन के वजह से, कि उनको भी लगा कि नहीं हमें भी आज़ादी चाहिए। एंड ही ऑल्सो सेज दैट द प्रॉब्लम विथ फ्रांस इज दैट दे आर स्टक बाय देयर फ्यूडल सिस्टम। तो ये क्या है, वो बोलते हैं कि जो फ्रांस में प्रॉब्लम ये है कि वो लोग स्टक है एक जगह, वो पकड़े हुए जकड़े हुए हैं किसमें, फ्यूडल सिस्टम में, मीन्स जमींदारी सिस्टम में वो फंसे हुए हैं। ही सेज द मोनार्क एंड द चर्च ऑफ फ्रांस फील्ड विथ करप्शन, तो वो बोलते हैं कि जो मोनार्क है वहाँ के जो चर्च है वो लोग क्या है, वो करप्शन से भरे हुए हैं। एंड डिके एंड थस इट कैन प्रोवोक द आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिटी, और उसके वजह से इंडिविजुअलिटी का आइडियाज प्रोवोक होता है। तो नेक्स्ट इज एग्यूरिसिस ऑफ इनोसेंस, एग्यूरिसिस ऑफ इनोसेंस। The next work is Agorisis of Innocence and these are series of couplet। ये क्या है, series of couplet है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि विलियम ब्लैक का कौन सा वर्क series of couplet है। तो ये क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, तो आपको इसलिए याद रखना है कि इसमें उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी, किसने उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करी। ये शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ कि आप बहुत सारा पढ़ेंगे तो फिर वो मिक्स हो जाता है। तो हमारी टेंडेंसी ये है कि लर्न लेस एंड गेट मोर मार्क्स, तो उसी से याद भी रहेगा और आप अच्छे से कर भी पाओगे। इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी आपको प्रोवाइड शॉर्ट नोट्स कर रही हूँ, साथ में मैं आपको मेन नोट्स भी दूंगी, लेकिन आपको साथ में एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या कॉन्सेप्ट था, क्या क्यों उन्होंने ये वर्क लिखा और किस मुद्दे पे उन्होंने ये वर्क लिखा। तो नेक्स्ट इज एग्यूरिसिस ऑफ इनोसेंस एंड दिस आर सीरीज ऑफ कपलेट विच ब्लैक रोट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर बट जस्ट इट इज ए गैदर टुगेदर। बस एक जस्ट गैदर टुगेदर दोहा है। ये कपलेट क्या होता है, दोहे उन्होंने बोल दिए भाई, हाँ दोहे के बाद में दोहे लिख दिए। सीरीज ऑफ कपलेट मतलब दोहे लिख दिए, कपलेट मतलब दो। एंड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड्स एंड इटर्निटी इन एन आवर, इसमें एक फ्रेज है इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड्स एंड इटर्निटी इन एन आवर। तो आपको ये फ्रेज याद रखना है, बहुत बार फ्रेज भी पूछा जाता है। द फ्रेज इज, फिर से बोल देती हूँ, इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड्स एंड इटर्निटी इन एन आवर। इसमें क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन किस टाइप का था, हु इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइन्स का ऑथर कौन है। द lines are to see a world in a green of sand and heaven in wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour। तो जैसे मैंने अभी बताया ये लाइंस लिखी गई है एग्यूरिस ऑफ इनोसेंस में एंड रिटन बाय विलियम ब्लैक। एग्यूरिसिस का मतलब होता है मीन्स एन इवेंट दैट इज एक्सपीरियंस एंड इंडिकेटिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कम, इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। ठीक है, एग्यूरिसिस का मतलब होता है एन इवेंट दैट इज एक्सपीरियंस एंड इंडिकेटिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कम, इंडिकेट कर रहा है कि भाई हाँ कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमारी ज़िंदगी में आने वाली। द नेक्स्ट इज एनोटेशंस ऑफ बाइबल, एनोटेशंस ऑन बाइबल।
एनोटेशन का मतलब होता है मीन्स ऑथर्स व्यू अबाउट पर्टिकुलर लाइन ऑफ बुक। इसमें क्या है, एनोटेशन का मतलब ऑथर का व्यू पर्टिकुलर लाइन पर्टिकुलर बुक के ऊपर। एंड क्रिटिकल कमेंट इज कॉल्ड एनोटेशन। क्रिटिकल जो कमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, एनोटेशन बोलते हैं। ओके, एंड रिचर्ड वाटसन जो है रोट एन एपोलॉजी फॉर बाइबल एंड दिस वर्क वाज एनोटेड बाय विलियम ब्लैक। तो रिचर्ड वाटसन ने लिखा था, क्या लिखा था, रोट एन एपोलॉजी फॉर बाइबल। उन्होंने एक एपोलॉजी लिखी थी बाइबल के लिए एंड दिस वर्क एनोटेड बाय विलियम ब्लैक। और उन्होंने विलियम ब्लैक ने इस वर्क को जो एनोट किया था। एंड दिस इन दिस आल्सो ही इज टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन। और इसमें भी एनोटेशन ऑन बाइबल में भी ये इमेजिनेशन की बात करते हैं। ही सेज मैन शुड रियलाइज दैट ही शुड डायरेक्टली टॉक टू गॉड। तो उसको पता होना चाहिए कि तुम डायरेक्टली भगवान से बात कर सकते हो बाय यूजिंग द फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके तुम डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हो। एंड ही अर्जेस द रीडर टू लुक विद इन फॉर द वर्क ऑफ गॉड इन हिज ओन लाइफ। तो उन्होंने बोला है कि आप अपने अंदर भगवान को देखो एंड बी रेस्पेक्टिव ऑफ गॉड्स गिफ्ट। इसमें लाइन्स दी गई है, ए प्रॉफिट फॉर फियर नॉट एन आर्बिटरी डिक्टेटर। तो फ्रेज इज ए प्रॉफिट फॉर फियर नॉट एन आर्बिटरी डिक्टेटर। क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द स्टेटमेंट ए प्रॉफिट इज फियर नॉट एन आर्बिटरी डिक्टेटर। तो हु इज द ऑथर, नॉट अदर देन विलियम ब्लैक। द आंसर इज विलियम ब्लैक। तो आज हमारा विलियम ब्लैक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आप स्किप मत करिए और इसके बाद में जो मैं आपको स्लाइड्स दूंगी वो भी आपके नोट्स में और डीप और इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए काम आएगी। तो स्किप मत करिएगा, इसके बाद में स्लाइड्स ज़रूर पढ़िएगा। और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। डेली लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे भी पता चले कि मोटिवेशन मिले कि आप देख रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि नोटिफिकेशन डेली के मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव ए ग्रेट डे।